अमरीकी इंतखाबात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, खबरों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, जो ये है कि अमरीका में मुकीम मुसलमान किसे वोट डालेंगे। अमरीका की मजमूई आबादी का 1% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतों में जहां कांटेदार मुकाबला होता है, मुसलमानों का वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है। रवा साल इंतखाबात के लिए बहुत से मुसलमान वोटर्स का वाहिद खदशा गजा जंग है। जो बाइडेन और कामला हैरिस की डेमोक्रेटिक इंतजामिया ने गजा में जारी हवलनाक जंग में जो किरदार अदा किया है, उसने अमरीकी मुसलमानों को मायूस किया है, क्योंकि जब बात गजा की आती है तो वो महसूस करते हैं कि डेमोक्रेटिक इंतजामिया उन्हें नजरअंदाज कर रही है। लेकिन वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बैन को भी नहीं भूले हैं और उन्हें 9/11 के बाद रिपब्लिकन हुकूमत का इस्लामोफोबिया रवैया भी याद है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वो दो तासुब पसंद जमातों में से कम तासुब पसंद को वोट देने का फैसला करेंगे, या वो वोटिंग के अमल में हिस्सा ही नहीं लेंगे। पोलिंग में सामने आया कि तकरीबन 29.4% मुसलमान कामला हैरिस को वोट देंगे। ये डेमोक्रेट्स के लिए खुश आइंद खबर नहीं, क्योंकि 2016 और 2020 के इंतखाबात में 65 से 80% अमरीकी मुसलमानों ने हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन को वोट दिया था, जबकि 2008 और 2012 के इंतखाबात में 80 से 92% अमरीकी मुसलमानों ने बराक ओबामा को वोट दिया था। वो अमरीकी मुसलमान जो कामला हैरिस को मुस्तरद कर चुके हैं, शायद वो डोनाल्ड ट्रंप या किसी तीसरे उम्मीदवार को वोट दें, या फिर वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से ही गुरेज करें। अमरीकी मुसलमानों में वोटिंग के हवाले से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का पाया जाना शायद किसी हद तक पाकिस्तान के बाएं बाजू के लिबरल हलकों की अक्कास है, जो हालिया 26वीं तरमीम मंजूर होने पर जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ अपनी नाकामी पर तनकीद का सामना कर रहे हैं। जब रियासती इदारे मखसूस कुव्वतों की जानिब से कंट्रोल किए जाते हैं, तो जमहूरी सोच रखने वाले लोग निजाम का हिस्सा बनने से कतराते हैं, और जो ऐसे निजाम का हिस्सा बनते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो एक बोसीदा निजाम का साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर वो दूरी इख्तियार करते हैं तो ये जमहूरियत के लिए लड़ने के बजाय हथियार डालने के मुतरादिफ हो सकता है। तो लिबरल्स को क्या करना चाहिए? शायद हमें इस हवाले से अमरीकी मुसलमानों से सबक सीखना चाहिए। दूसरी जानिब हारून मुगल इरादा रखते हैं कि वो हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ज़मीर उन्हें ऐसी जमात को वोट देने की इजाज़त नहीं देगा जिसने जंगी जराइम में सहूलतकार का किरदार अदा किया हो। इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद वो एक दूसरे से तहम्मुल से बात करते हैं और फलस्तीनियों के हुकूक और अमरीकी जमहूरियत को मुस्तहकम करने जैसे मुश्तरका अहदाफ पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो चाहते हैं कि फौज अवामी मामला से दूर रहे, वो अक्सर औकात आपस में ही तकसीम का शिकार होते हैं और एक दूसरे के तरीके कार पर तनकीद करते हैं। अगर वो मिलकर काम करें और अपने ख्यालात का एक दूसरे से इजहार करें, तो वो निजाम को फायदा पहुंचा सकते हैं। हारून मुगल ने डेमोक्रेट पार्टी को तनकीद का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो समझते हैं कि पार्टी जमहूरियत के उसूलों पर कारफरमा नहीं। बहुत से अमरीकियों ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का हिस्सा बनने और वो बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। अमरीका के मुसलमान अपनी मुल्क की मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी पर असरअंदाज होने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि हामिद ने निशानदही की है कि उन्होंने क़ज़िया फ़लस्तीन को मुस्तहकम करने के लिए मजबूत वजूहात पैदा नहीं की, जिनकी बिना पर सियासतदान इसराइल की हिमायत से दस्तबरदार हो जाते। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले 2006 में कैथ एलिसन पहली मुस्लिम रुकन बनी, जबकि 2016 में सोमाली पनाहगुज़ीन अल्हान उमर और फलस्तीनी महाजिर राशिदा तलीब कांग्रेस में मुंतखब हुई। पाकिस्तान में हम उन लोगों की हिमायत करते हैं जिन्हें हम जमहूरियत का मुहाफिज समझते हैं। हम तंजीम पर मबनी सियासत की बजाय जज्बात से काम लेते हैं।
سیاسی تحریک بنانے کے لیے بہت محنت اور وقت صرف ہوتا ہے، جو کہ ہرگز آسان کام نہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں کبھی بھی جمہوری نظام کو تشکیل دینے کی تربیت نہیں دی گئی۔ اب جب ہمارے ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں تو ہمیں وہی پرانے راستے اختیار کرنے چاہیے، جیسے اسکولز میں شہری حقوق کا درس دیں اور یونیورسٹیز کیمپس میں طلبہ یونین کو با اختیار بنائیں۔ حقیقی تبدیلی اکثر نچلی سطح اور نظام کے اندر سے ہی آتی ہے۔ امریکی انتخابات میں کس کی جیت ہوتی ہے، اس سے قطع نظر امریکی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نظام میں اپنی سیاسی شرکت سے ہرگز دستبردار نہ ہو۔